souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soul Divine Journey Tarot. आज मैं आपके लिए आपकी डेली एंजलिक गाइडेंस लेकर आई हूँ जो कि कल के दिन यानी कि 16 दिसंबर 2022 के लिए है, यानी कि फ्राइडे के दिन के लिए है। तो आइए देखते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। एनर्जीज को चेक करने से पहले मैं अपने कार्ड्स चार्ज कर लेती हूँ और आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपनी आईज क्लोज कर लीजिए और ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि जो भी गाइडेंस वो आपको देना चाहते हैं उस गाइडेंस को आप खुले दिल से रिसीव कर पाएं। उस गाइडेंस के अकॉर्डिंग आप अपनी लाइफ के इफेक्टिव डिसीजंस बना पाए और अगर इस गाइडेंस में कोई भी हिडन मैसेजेस छुपे हैं तो आप उन मैसेजेस को डिकोड कर पाए। आइए देखते हैं कि कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। आइए जानते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी। कल फ्राइडे का दिन है तो आइए जानते हैं। तो पहला कार्ड है यहाँ पर रिलीज का कार्ड है। देखिए कल आपके सामने कुछ ऐसी चीजें आएंगी जो आपको आपके पास्ट के साथ कनेक्ट करेंगे। वो आपका एक टेस्टिंग टाइम होगा। आप उस टेस्ट में पास होते हैं या फेल होते हैं ये आपके खुद के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर तो आप उस पास्ट की चीज़ों से बिल्कुल भी इफेक्टेड नहीं होंगे तो डेफिनेटली आप उस टेस्ट में पास हो जाएंगे, और अगर आप उस पास्ट को कनेक्ट कर गए या आपने उस एनर्जी में टैप इन किया तो आपका एक पुराना साइकिल दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, चीज़ों को एंड करना आपके अपने हाथ में है। आप अपने हैप्पियर फ्यूचर की ओर बढ़ना चाहते हैं या पास्ट के साथ ही कनेक्शन में रहना चाहते हैं, ये आपको खुद तय करना होगा। नेक्स्ट कार्ड देखते हैं। द नेक्स्ट कार्ड है 6 ऑफ विंटर का कार्ड है। मुझे ऐसा लग रहा है कल आप में से ऑलमोस्ट 90% लोग अपने पास्ट से कनेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आगे बढ़ने की एनर्जीज हैं। कल एक साइड पर आपका पास्ट होगा और एक साइड पर आपके पास फ्यूचर के लिए ब्राइटर अपॉर्चुनिटी होगी, तो आप आगे बढ़ना ज़्यादा प्रेफर करेंगे। कल आपकी लाइफ के कुछ चैलेंजिंग टाइम्स हैं जो ख़त्म होने वाले हैं, वो आपकी चॉइस पर डिपेंड करेगा डेफिनेटली, और आपको चैन की सांस आएगी। आप अगर बहुत टाइम से अपना ट्रांसफ़र एक्सपेक्ट कर रहे हैं और ट्रांसफ़र हो नहीं पा रहा है तो कल के दिन पर वो ट्रांसफ़र हो जाएगा। उसके बारे में कोई न्यूज़ आपको मिलेगी। आपका खुद का मन नहीं होगा कि आप अपने पास से कनेक्ट करें। ठीक है, आप अपनी लाइफ को, अपनों को लेकर एक हैप्पियर फ्यूचर की ओर बढ़ने वाले हैं। इस तरह की एनर्जी है। और जानते हैं द नेक्स्ट कार्ड इज प्रिंसेस ऑफ समर का कार्ड है। कल के दिन पर आपका कोई रोमांटिक रिलेशनशिप किसी के साथ बन सकता है। ये पुराना रिलेशनशिप नहीं होगा, ये कोई नया रिलेशनशिप आपका बनने जा रहा है। कोई नया पर्सन आपके जीवन में दस्तक देने वाला है। आपको किसी की तरफ से कोई इमोशनल मैसेज आएगा या आप किसी सोशल इवेंट पर जा सकते हैं और वहाँ पर आपको कोई ऐसा पर्सन मिल सकता है जिसके साथ आप अपने आप को इमोशनली कनेक्टेड महसूस करेंगे। कल के दिन पर आप काफ़ी सेंसिटिव रहेंगे, दूसरों के प्रति बहुत काइंड रहेंगे। आपके साथ जो ये इमोशनल एक्सपीरियंस होने वाला है इसके लिए आप इनएक्सपीरियंस्ड हैं, तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी नहीं होगी कि क्या हो रहा है। ठीक है, बट ये रिलेशनशिप आपको आपके इमोशंस को बाहर निकालने में आपकी मदद करेगा, इमोशंस को जीने में आपकी मदद करेगा। और ज़रूरी नहीं है कि ये एक लव रिलेशनशिप ही हो, कोई फ्रेंड भी आपका नया बन सकता है। यहाँ पर 3 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। कल के दिन पर जितना ज़्यादा फ्यूचर के बारे में सोचेंगे उतना ही ज़्यादा बेटर है। पारदर्शिता रखते हुए अपनी लाइफ के डिसीजंस बनाइएगा। पास्ट में आपने कहाँ पर गलती की थी उस चीज़ को अगर दिमाग में रख कर चलेंगे तो कभी भी गलती होगी ही नहीं। आप कल किसी चीज़ में इतना ज़्यादा सक्सेसफुल होने वाले हैं कि अपनी पीठ आप खुद
वह खुद थपथपाएंगे, आप अपने आप में कॉन्फिडेंस महसूस करेंगे। ठीक है, तो ये एनर्जी है कल के लिए। और देखते हैं द नेक्स्ट कार्ड। यहाँ पर 3 ऑफ विंटर का कार्ड है। अगेन देखिए, कुछ चीज है जो सामने आएगी और वो आपको तंग करेगी। ठीक है, कुछ पास्ट की चीजें हैं, लोगों से आपकी एक्सपेक्टेशन, शायद आपके आसपास आपके फ्रेंड्स उस तरह से आपके साथ रिएक्ट नहीं कर रहे, रिलेटिव्स आपके साथ उस तरह से रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, डील नहीं कर रहे हैं जिस तरह से आप चाह रहे हैं, तो वो चीज आपको कल हर्ट कर सकती है। लेकिन क्यों हर्ट होना है किसी से? मुझे तो ये बात ही नहीं समझ आती आप लोगों की, क्यों किसी को इतना इंपॉर्टेंस देते हैं जिंदगी में कि कोई पर्सन आपको हर्ट कर सके, कोई पर्सन आपको खुशी दे सके। आप अपनी खुशियों के लिए, अपने दुखों के लिए खुद जिम्मेवार हैं। जब ये बात अपने मन में बिठा लेंगे ना, तो जिंदगी में खुशी ही महसूस होगी आपको। आपको किसी भी अपने एक्ट के लिए बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, अगर आपकी मंशाएं सही हैं तो कल अपने अंदर से सैडनेस को रिलीज कर दीजिएगा। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर द एम्प्रेस का कार्ड है। कल के दिन पर अपनी लाइफ के अंदर एक्शन लेना है। हर एक स्फीयर में आप अलर्ट रहिएगा, एक्शन लेते रहिएगा, एक्टिव रहिएगा, उससे आपको सक्सेस भी मिलेगी और आपकी लाइफ के अंदर प्रॉस्पेरिटी भी ज़रूर आएगी। और अगर आप फीमेल हैं, कंसीव करना चाह रहे हैं, तो ऐसी भी कोई गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है। सो आइए अब हम इस डेक से जानते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है, आइए देखते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी। तो पहला कार्ड है यहाँ पर इंटेंसिटी का कार्ड है। जो ये पास से चीज आपकी लाइफ में आने वाली है ना, या कोई सिचुएशन, कोई पर्सन, इसकी इंटेंसिटी बहुत स्ट्रांग होगी। बहुत चांसेस हैं कि आप इस एनर्जी की ओर फिसल जाएं। लेकिन अगर अपने दिल से काम ना लेकर अपने दिमाग से काम लेंगे ना, तो अपने फ्यूचर की ओर बढ़ने की कोशिश करेंगे आप। इस खास इंटेंसिटी को, इस बहुत स्ट्रांग इंटेंसिटी को आप लोअर भी कर पाएंगे। लेकिन अगर आप इसी पास्ट की एनर्जी के अंदर उलझ जाएंगे, तो इस पास्ट की एनर्जी बहुत इंटेंस हो जाएगी, उस चीज से डील कर पाना आपके लिए काफी डिफिकल्ट हो जाएगा फिर। ठीक है, तो ध्यान से अपनी लाइफ के डिसीजंस बनाइएगा। व्हाट एल्स, और क्या है, आइसोलेशन का कार्ड है। कल के दिन पर अंदर से आप आइसोलेटेड महसूस करेंगे। आप लोगों से तो सराउंडेड होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं पास की जो चीज आई है आपके सामने, वो आपको परेशान करेगी। इस आइसोलेशन की एनर्जी को आपको रेजिस्ट करना है, इस एनर्जी के साथ फ्लो नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। इस पेन को रिलीज करना है। क्यों अकेले हैं आप? जब ईश्वर आपके साथ हैं तो आप कैसे अकेले हो सकते हैं, बताइए जरा। ठीक है, और देखते हैं यहाँ पर द नेक्स्ट इज द माइजर का कार्ड है। देखिए, कल कोई ऐसा पर्सन आपके आसपास हो सकता है जो आपको पीछे की ओर खींचने की कोशिश करे, जो पर्सन आपको डाउनफॉल की ओर ले जाए। ऐसा कोई पर्सन हो सकता है जो आपकी पीठ पीछे षड्यंत्र रचने की कोशिश करे, जिसे आपकी सक्सेस डाइजेस्ट ना हो, और वो पर्सन आपके साथ कोई पॉलिटिक्स प्ले कर सकता है। तो कल किसी के ऊपर विश्वास नहीं करना है। अगर आपको कोई पर्सन किसी तरीके का लालच दिखा रहा है, तो उस पर्सन की बात को बिल्कुल भी आपको इंपॉर्टेंस नहीं देनी है। हर चमकती चीज सोना नहीं होती है। अगर इस चीज को समझ कर चलेंगे तो गलती करने के चांसेस कम हो जाते हैं। और देखते हैं यहाँ पर हीलिंग का कार्ड है। कल अपने आप को हील करने की कोशिश कीजिएगा, स्पेशली अपने हार्ट चक्रा को। अब हार्ट चक्रा को हील कैसे करते हैं? देखिए, जो अंदर पेन है ना, उसे रिलीज कर दीजिए। ईश्वर से किसी भी तरीके का कोई गिला शिकवा मत रखिए, इस बात का ध्यान आपको रखना है। अगर आप ईश्वर के प्रति भी निराश ही हैं, उनसे भी आपके अंदर सवाल ही सवाल भरे हुए हैं, तो अंदर का जो गुबार है ना, वो किसी ना किसी रूप में आपके सामने एनर्जीज की फॉर्म में नजर आना शुरू हो जाता है। तो अपने हार्ट चक्र को क्लीन कीजिए। जो भी आप डिवाइन के बारे में गलत सोचते हैं कि उन्होंने आपसे गलत किया, आप तो अपने लाइफ में बहुत अच्छे कर्म कर रहे हैं, फिर भी आपके साथ गलत होता है, तो इसमें ईश्वर की गलती नहीं है। ये कोई आपका पास्ट लाइफ का बैगेज होगा जो आप अपने साथ कैरी कर रहे हैं, और उस बैगेज को रिलीज करना
कल के दिन पर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब हम 12-12 पोर्टल से आगे बढ़ रहे हैं, पास्ट की चीज़ों को साथ में कैरी नहीं कर सकते हैं। कल मुखौटा लगाए हुए कोई इंसान आपके आसपास हो सकता है, वो पर्सन आपके साथ किसी तरीके की पॉलिटिक्स प्ले करने की कोशिश करेगा। उस पर्सन की एनर्जीज में आपको टैप इन नहीं होना है। उसका तरीका क्या है? उसका तरीका सिंपली ये है कि जो आप कर रहे हैं उसे आप किसी के साथ शेयर मत कीजिए। जो आप सोच रहे हैं, जो आप प्लानिंग्स कर रहे हैं, उसको किसी के साथ शेयर मत कीजिए। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर गाइडेंस का कार्ड है। कल आपको डिवाइन की तरफ से गाइडेंस मिलेगी। और अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि आप किसी चीज़ को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, तो किसी एक्सपर्ट से गाइडेंस ज़रूर लीजिएगा। बिकॉज कल का आपका लिया हुआ गलत एक्शन आपको एक नए साइकिल की ओर लेकर जा सकता है, और वो साइकिल पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा वो आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करेगा। जिन्होंने अपने पास्ट को चूज किया उनका साइकिल डेफिनेटली नेगेटिव होगा, जिन्होंने अपने फ्यूचर को चूज किया उनका साइकिल डेफिनेटली पॉजिटिव होगा। ओके, सो अब हम इस डेक से देखते हैं डिवाइन की क्या गाइडेंस है आपके लिए, एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं, आइए जानते हैं। आइए देखते हैं क्या गाइडेंस है डिवाइन की आपके लिए। तो पहला कार्ड है बैगर का कार्ड है। देखिए, अपनी लाइफ को कल के दिन पर आपको बैलेंस में लेकर आना है। आपको किसी भी इम्बैलेंस वाली एनर्जीज के अंदर एंटर ही नहीं करना है। अगर कोई पर्सन आपके लाइफ का बैलेंस शेक करने की कोशिश कर रहा है तो उस पर्सन से दूरी बना लीजिएगा। कैमल का कार्ड है। कल के दिन पर थोड़ा सा पेशेंस के साथ आगे की ओर बढ़िएगा। अपने फ्यूचर के बारे में सोचकर, दूर की चीजों के बारे में सोचकर आगे आपको बढ़ना है। एक पारदर्शिता रखकर अगर आगे की ओर चलेंगे या फैसले बनाएंगे तो आपके फैसले गलत नहीं होंगे। कल सिचुएशन कुछ फैसले बनाने जैसी ही आने वाली है। यहाँ पर स्नेक का कार्ड है। मैंने आपको कहा ना, ये काल चक्र का एक परिवर्तन है। जब भी ये काल चक्र का एक परिवर्तन आता है तब डेफिनेटली डिवाइन की तरफ से एक टेस्ट भी हमारे लिए आता है। तो कल वो टेस्ट है आपके लिए। आपको डिवाइन के ऊपर ट्रस्ट है या फिर अपने मन से चलना चाहते हैं, कल चॉइस इंटायरली आपकी ही रहेगी। यहाँ पर डियर का कार्ड है। देखिए, यूनिवर्स के ऊपर कल ट्रस्ट कीजिएगा, डिवाइन के ऊपर ट्रस्ट कीजिएगा। अगर आपके अंदर इस बात को लेकर इनसिक्योरिटी आती है कि आप अपनी लाइफ में आगे कैसे बढ़ पाएंगे, अगर इस पॉइंट पर आकर आप अपने पास्ट को इम्पॉर्टेंस नहीं देते हैं, तो ये आपकी सोच गलत रहने वाली है। आप ये सोचिए कि जो डिवाइन आपको इतने मुश्किल टाइम से निकाल कर यहाँ पर ले आए हैं, तो वो आगे आपको कितना ब्राइट फ्यूचर देने वाले हैं। इस सोच के साथ आगे बढ़िएगा। ओके, सो आई होप कल के दिन की एनर्जीज आपको क्लियर हो गई होंगी। कल का दिन फ्राइडे का दिन है, तो कल के दिन के लिए कुछ उपाय आपको बताने जा रही हूँ। आप नोटबुक उठा लीजिए, पेन उठा लीजिए, लिख लीजिए। कहीं पर कोई चीज़ आप मिस ना कर दें, इसलिए लिख लीजिए। कल आपको व्हाइट रंग की चीज़ों का दान करना है। आप चावल का दान कर सकते हैं, आप चीनी का दान कर सकते हैं, आप आटे का दान कर सकते हैं, व्हाइट रंग के कपड़े का दान कर सकते हैं। कल का दिन जो है वो शुक्र देव को डेडिकेटेड है, उन्हें समर्पित किया गया है। और जो शुक्र देव होते हैं वो हमारे जीवन के अंदर लग्जरीज का कारक होते हैं। ठीक है, हम पैसे तो कमा लेते हैं लेकिन वो लग्जरीज भोगने की एनर्जीज कई बार हमारे अंदर नहीं होती हैं या हमारे आसपास बन ही नहीं पाती हैं। कई लोग ऐसे हैं जिनके घर में तो सब कुछ है लेकिन जॉब के लिए इतनी दूर है और जहाँ रह रहे हैं वहाँ पर बेसिक चीज़ें भी नहीं हैं, तो उनका शुक्र वीक होता है। अगर कुंडली के अंदर शुक्र ग्रह वीक है आपका, तो आपके अराउंड हमेशा लेडीज़ के कनेक्टेड प्रॉब्लम रहेगी, चाहे आप फीमेल हैं चाहे आप मेल हैं। ठीक है, आपके अराउंड ऐसी प्रॉब्लम्स रहेंगी जो कि फीमेल की वजह से प्रॉब्लम्स ज़्यादा रहती हैं। जिन लड़कियों की कुंडली के अंदर शुक्र ग्रह कमज़ोर होता है वहाँ पर उनको जो रिश्ते आते हैं या वो जिस सोसाइटी के अंदर एंटर करती हैं, जैसे कि मेल फ्रेंड्स बनाती हैं, वो बहुत नीच करेक्टर के होते हैं। उनका करेक्टर बहुत लो होता है। जिन लड़कों से वो फ्रेंडशिप करती हैं या जिन्हें अपना नॉर्मल फ्रेंड बनाती है, मैं उन्हीं की बात कर रही हूँ। ठीक है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनीथिंग, ये सिर्फ पहचानने का तरीका है, उस तरीके से मैं आपको ये चीज़ बता रही हूँ। ठीक है, लो करेक्टर वाले होते हैं ना, जो कि लड़की की फ्रेंडशिप को लड़की की फ्रेंडशिप समझते ही नहीं है, उस तरीके के लोगों के साथ उन लड़कियों की फ्रेंडशिप होती है जिनका शुक्र कमज़ोर होता है, लेकिन उनके अराउंड भी फीमेल्स को लेकर कोई ना कोई प्रॉब्लम बनी रहती है। ठीक है, सो इस शुक्र ग्रह को मजबूत करने का एक और तरीका है कि कल के दिन पर आप इत्र या परफ्यूम जरूर लगाइए। और कल आप वाइट चीज़ों का दान कीजिए, वाइट रंग के कपड़े डालिए। और कल आप
किसी मंदिर में जाकर आप वाइट रंग के फूल जरूर चढ़ाएं, उससे भी शुक्र ग्रह मजबूत होता है। ठीक है। कल के दिन पर जिन लोगों की मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम है, लव लाइफ में प्रॉब्लम है, आप माता महागौरी के मंदिर जाइए, माँ के लिए श्रृंगार लेकर जाइए, माँ के लिए नारियल लेकर जाइए और माँ से अपने लव लाइफ के लिए प्रार्थना कीजिए। मनन प्रार्थना करनी है आपको। अगर आप मैरिड हैं तब भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो माँ से प्रार्थना कीजिए अपनी मैरिड लाइफ को लेकर भी, माँ अपना आशीर्वाद आप पर जरूर बरसाएंगी। जिन लोगों के घर में धन की वृद्धि नहीं होती है, धन नहीं आ रहा है, सबसे पहले तो कल के दिन पर अपने घर में सुबह सुबह झाड़ू लगाकर अपना जो झाड़ू है उसे किसी ऐसी जगह पर रखिए जहां पर किसी की नज़र नहीं पड़ती है। कल जो लेडीज मैरिड हैं, आप पायल डालकर अपने घर में घूमिए, उससे भी धन का आगमन होता है। कल के दिन पर माता अष्ट महालक्ष्मी की पूजा कीजिए। माँ का आवाहन अपने मंदिर में ही कर सकते हैं, अपने घर पर ही कर सकते हैं और माँ को जो पिंक या फिर रेड कलर का पुष्प अर्पित कीजिए और माँ से प्रार्थना कीजिए कि माँ के 8 रूपों की कृपा आपके घर परिवार पर बनी रहे। ठीक है। माँ अपना आशीर्वाद, अपनी कृपा आपके ऊपर जरूर बरसाएंगी। कल के दिन पर खट्टी चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए, उससे भी शुक्र ग्रह जो है वो वीक होता है। क्या चीजें नहीं खानी है? अचार नहीं खाना है, इमली नहीं खानी है, सॉस नहीं खानी है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है। खट्टी चीजों का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है। कल के दिन पर अगर आप मैरिड हैं या लीगली कमिटेड हैं तो अपने पार्टनर के साथ किसी भी तरीके का कोई लड़ाई झगड़ा ना करें, बल्कि उन्हें एक छोटा सा गिफ्ट दीजिए। गिफ्ट महंगा हो ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, लेकिन गिफ्ट इतना अच्छा हो कि उनके फेस पर एक अच्छी सी स्माइल आ जाए। ठीक है। इससे भी आपका जो शुक्र ग्रह है वो मजबूत होगा। सो आई होप कल के दिन की एनर्जीज को आप बहुत खूबसूरती से चैनलाइज कर पाएंगे। हैव अ ग्रेट डे टुमारो। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। सी यू सून।